सूरजगढ़ के बारे में आप सबको पता ही होगा। वहाँ जब भी कोई मुसीबत आती है, रुद्र समय से आकर अपनी प्रजा को बचाता है और उनकी मदद करता है। इस बार बात कुछ अलग है। एक दिन महाराज, बहुत दिन हो गए, हम यहीं सूरजगढ़ में ही हैं और अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों न हम पड़ोसी राज्य के पहाड़ी इलाके में घूमने चलें? रुद्र, आपकी सलाह तो बहुत अच्छी है, पर मेरी अब उम्र हो गई है और मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है। जी महाराज, पर हम तो अपनी शाही घोड़ा गाड़ी से जाएंगे। रुद्र, जाने का तो ठीक है, पर वहाँ पहाड़ों पर पैदल घूमना ही अच्छा लगता है। जी महाराज, वो तो है। रुद्र, एक काम करो, आप घूम के आओ, मैं यहीं महल में आराम करूंगा। जी महाराज। उसके बाद रुद्र अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक प्रताप को आदेश देता है कि उसके पड़ोसी देश के पहाड़ियों पर जाने की तैयारी की जाए। आपको बता दे, वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर थी। दूर दूर से लोग वहाँ घूमने आते थे और वहाँ की हंसी वादियों का लुत्फ उठाते थे। सारी तैयारी हो जाती है और अगले दिन रुद्र महाराज का आशीर्वाद लेकर पड़ोसी देश के लिए निकल जाता है। 2 दिनों की लंबी यात्रा के बाद। अरे प्रताप, सफर तो बहुत लंबा था, पर यहाँ पहुँचने के बाद सारी थकान दूर हो गई। इतना सुंदर नज़ारा हमने कभी नहीं देखा था। जी राजकुमार, बहुत सुंदर दृश्य है। कहीं ठहरने का प्रबंध किया जाए। रुद्र के आदेश के बाद प्रताप ने वहीं एक पास धर्मशाला में रुद्र के ठहरने का इंतजाम किया। प्रताप, आज तो शाम हो गई, हम कल से अपना घूमने का कार्यक्रम रखेंगे। जाइए, सब लोग आराम करिए। जी महाराज। इतना कहकर प्रताप अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह चलिए, अब तैयार हो गए, बाहर चल के देखता हूँ कैसा मौसम है और प्रताप के साथ घूमने निकलते हैं। रुद्र बाहर निकलता है और उसे अच्छी खासी ठंडक का एहसास होता है। तब तक प्रताप भी बाहर आ जाता है। राजकुमार, मौसम तो बहुत ही खुशनुमा है। हाँ प्रताप, हमने जैसा सुना था ये जगह उससे भी ज्यादा सुंदर है। चलो कुछ नाश्ता करके हम उस पहाड़ी पे चलेंगे। कहते हैं वहाँ से हम अपने राज्य को भी देख सकते हैं। जी महाराज। नाश्ता करने के बाद रुद्र और प्रताप दोनों पहाड़ की चोटी की तरफ निकल गए। दोनों आगे बढ़ते हैं। उनके आगे 2-3 घोड़े पर कुछ और भी लोग उसी तरफ जा रहे हैं। अचानक प्रताप रुको, हमारे आगे वाले लोगों में एक घोड़े का पैर फिसल रहा है। आगे से एक घोड़ा फिसलने लगता है और रुद्र तभी तेजी से हाथ बढ़ाते हुए घुड़सवार को बचा लेता है और घोड़ा खाई में गिर जाता है। अरे आप कौन हैं? और आपको ध्यान से घोड़ा चलाना चाहिए, ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है। तभी एक घुड़सवार उतरता है और राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? राजकुमारी? हाँ, ये पांचाल देश की राजकुमारी हैं। राजकुमारी के परिधान बिल्कुल ही राजकुमार की ही तरह था और सिर पर पगड़ी बंधे होने की वजह से नहीं पता चल रहा था कि वो कोई महिला है। माफ करना राजकुमारी, लेकिन आपको ध्यान से चलना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। ये तो मेरा फर्ज है, हर जरूरतमंद की मदद करना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रत्ना है। राजकुमारी, ये हैं सूरजगढ़ के राजकुमार रुद्र। ओहो, आप हैं राजकुमार रुद्र। बहुत सुना था आपके बारे में, आज मिल भी लिए। आपके पास तो माँ काली का आशीर्वाद वाला त्रिशूल भी है। आप बहुत बहादुर योद्धा हैं। अरे नहीं राजकुमारी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे, मैं अब कैसे जाऊंगी? मेरा तो घोड़ा ही गिर गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र ने उन्हें बोला, आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घोड़े पर चल सकती हैं। थोड़ी संकोच के बाद राजकुमारी मान जाती है और आगे का सफर दोनों एक साथ करने लगे। राजकुमारी रत्ना, आपको क्या पसंद है? राजकुमार, मुझे दुर्गम जगहों पर घूमना और तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब बहुत पसंद है। और आपको? मुझे भी वो सब पसंद है जो आपको। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनका रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। राजकुमारी, वो देखिए, हम पहुंच गए। यहाँ से तो सब दिखाई दे रहा है, हमारा राज्य भी। बहुत सुंदर जगह है ये। जी राजकुमार, बहुत ही सुंदर। मन तो कर रहा है यहीं पर रह जाएं। राजकुमारी रत्ना पूरी तरह से रुद्र के करीब आ गई थी। रुद्र भी राजकुमारी को चाहने लगा था।
फिर देखते हैं आगे दोनों का क्या होता है। तो आगे देखने के लिए बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।